नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 17 अक्टूबर 2025 को जो भी लेटेस्ट मार्केट में कंपनीज के रिगार्डिंग न्यूज़ आई है। 3 से 4 कंपनीज है जो हम कवर करेंगे। उन न्यूज़ से और जो न्यूज़ है उनको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने एक PDF फॉर्मेट तैयार किया है जिसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ की गई है और न्यूज़ को समझाने के लिए, जिससे आप न्यूज़ को काफ़ी ईजी तरीके से समझ सके। इसके अलावा जो भी न्यूज़ है उस न्यूज़ का हम कंक्लूजन और इम्पैक्ट भी हर न्यूज़ के साथ देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करिए देखते रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप एडवांस में ही इसी तरह से हर न्यूज़ से अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो कंपनी है जिसके बारे में हम न्यूज़ कवर करने वाले हैं वो है जेप्टो। इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज आई है कि जेप्टो सिक्योर्स $450 मिलियन फ्रॉम CalPERS एट $7 मिलियन वैल्यूएशन आइज टू फाइल IPO सून। चलिए जानते हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग क्या न्यूज आई है। इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज आई है, क्विक कॉमर्स स्टार्टअप जेप्टो ने कैलिफोर्निया पब्लिक एम्प्लॉय रिटायरमेंट सिस्टम की लीडरशिप में $450 मिलियन का नया फंडिंग राउंड रेस किया है, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन $7 बिलियन तक पहुंच गई है। ये इन्वेस्टमेंट जेप्टो का प्लान IPO से पहले का प्री IPO राउंड माना जा रहा है। पिछले साल नवंबर 2024 में जेप्टो ने $350 मिलियन रेस किए थे। तब उसकी वैल्यूएशन $5 बिलियन थी। मतलब सिर्फ एक साल में $2 बिलियन का जंप। इस राउंड में जनरल कैटलिस्ट, अवेनर ग्लेड, ब्रोक कैपिटल, लाइट स्पीड और स्टेपसन ग्रुप जैसे पुराने इन्वेस्टर ने भी हिस्सा लिया है। कंपनी ने अपना ESOP पूल भी $500 मिलियन तक बढ़ाया है ताकि एम्प्लॉय को ओनरशिप का मौका मिल सके। अब जेप्टो के पास लगभग $900 मिलियन कैश रिजर्व है, जिससे वो एक्सपांशन और IPO प्रिपरेशन के लिए यूज करेगी। 2021 में शुरू हुआ जेप्टो अब इंडिया का सबसे तेज ग्रोइंग क्विक कॉमर्स स्टार्टअप में से एक है, जो 10 मिनट में ग्रोसरी और डेली एसेंशियल डिलीवरी करता है। तो इस न्यूज का जो कंक्लूजन और इम्पैक्ट है वो ये रहेगा। कंक्लूजन ये रहेगा कि इस फंडिंग राउंड के बाद जेप्टो की वैल्यूएशन में जबरदस्त ग्रोथ हुई है, जिससे उसका IPO प्लान और स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसका इम्पैक्ट ये रहेगा, नए फंड से जेप्टो अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ऑपरेशनल और टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करेगा, जिससे वो ब्लिंकिट और स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे राइवल्स के साथ कॉम्पिटिशन्स में और पावरफुल बनेगा और इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक मेजर प्लेयर के रूप में उभरेगा। तो आपका इस न्यूज के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर करके बताएं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसकी न्यूज हम कवर करने वाले हैं वो हिताची एनर्जी। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज आई है वो ये आई है कि हिताची न्यू एनर्जी टू इन्वेस्ट ₹2,000 करोड़ इन तमिलनाडु टू ड्राइव पावर सेक्टर ग्रोथ। चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज क्या कहती है। ये न्यूज ये कहती है कि हिताची एनर्जी ने तमिलनाडु के चेन्नई में अपने ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर को एक्सपेंड करने के लिए 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। कंपनी के ऑफिशियल्स ने CMM के स्टरलाइन से मिलकर एक्सपांशन के सेकेंड फेज की डिटेल फाइनलाइज की है। इस एक्सपांशन से अगले 2 से 3 साल में 2,000 से ज्यादा नए जॉब क्रिएट होंगे, जिससे टोटल वर्कफोर्स लगभग 6,000 तक पहुंच जाएगी। फिलहाल ये सेंटर 3,000 इंजीनियर्स को एम्प्लॉय करता है, जो 46 देशों में 1,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। ये हब इंजीनियरिंग, टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हिताची एनर्जी का सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर्स में से एक है। कंपनी इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक बेस के रूप में देख रही है, जहां से वो पावर ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी और डाटा सेंटर सॉल्यूशन के डिमांड को मीट कर रही है। अभी इंडिया में हिताची एनर्जी के 19 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहां से वो अपनी एक फोर्थ प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करती है। तो इस न्यूज का जो कंक्लूजन है वो ये है कि 2,000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु के इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के लिए एक बड़ा बूस्ट है और हिताची एनर्जी के ग्लोबल ऑपरेशन में इंडिया की रोल को और स्ट्रॉन्ग करेगा। इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि इस प्रोजेक्ट से हजारों लोगों को नौकरी मिलने के साथ इंडिया ग्लोबल पावर टेक्नोलॉजी हब के रूप में और उभरेगा और तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन एक्टिविटी में तेज ग्रोथ देखी जाएगी। तो आपका इस न्यूज के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट में करके बताएं। नेक्स्ट जो न्यूज है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है HAL। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज आई है वो ये आई है कि HAL लॉन्चेस थर्ड प्रोडक्शन लाइन फॉर तेजस एयरक्राफ्ट इन नासिक। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज क्या कहती है। तो ये न्यूज ये कहती है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL ने नासिक में अपना
अपने तेजस फाइटर्स एयरक्राफ्ट के लिए तीसरी प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है, जो इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। इस एक्सपांशन से एचएएल की तेजस जेट बनने की कैपेसिटी काफी बढ़ जाएगी, जिससे इंडियन एयर फोर्स और नेवी को तेजी से डिलीवरीज मिलेंगी। साथ ही ये स्टेप इंडिया को तेजस के एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए भी रेडी करेगा। तेजस एक इंडियन डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो एडीए यानी कि एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी ने डिजाइन किया है और एचएएल बनाता है। इस एयरक्राफ्ट का डिजाइन, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी इंडिया के सेल्फ लाइन डिफेंस विजन मेक इन इंडिया का परफेक्ट एग्जाम्पल है। नई प्रोडक्शन लाइन से देश के एरोस्पेस सेक्टर में नए जॉब्स बनेंगे, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बूस्ट मिलेगा और फॉरेन इंपोर्ट और डिपेंडेंसी कम होगी। इस न्यूज का जो कंक्लूजन है वो ये है कि एचएएल की तेजस प्रोडक्शन लाइन का एक्सपांशन इंडिया के डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस और मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ का एक नया चैप्टर लिखता है, और इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि इस मूव से देश की डिफेंस कैपेबिलिटी और एक्सपोर्ट पोटेंशियल दोनों बढ़ेंगे। एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी और इंडिया ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मैप पर और मजबूत पोजीशन में आएगा। तो आपका इस न्यूज के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट में करके बताएं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है टेक महिंद्रा। इस कंपनी ने अनाउंस किया है डिविडेंड, जो है 15 रुपए पर शेयर का। अगर डिविडेंड की बात करें तो काफी अच्छा डिविडेंड कंपनी अनाउंस कर रही है, और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 21 अक्टूबर 2025 की, और जो एक्चुअल अमाउंट पेमेंट है आपके बैंक अकाउंट में शो हो जाएगा 12 नवंबर 2025 को। तो अभी इसकी रिकॉर्ड डेट आने में काफी टाइम है, 2 से 3-4 दिन है। तो अभी आप इस कंपनी के मोमेंटम पर ध्यान रख सकते हैं, जो भी कंपनी के शेयर प्राइस में मोमेंटम होता है उस पर ध्यान रख सकते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह को देखकर कंपनी के रिगार्डिंग जो भी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आई है मार्केट में अभी फिलहाल में, उस पर ध्यान रखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन आ सकते हैं, अगर इस कंपनी के शेयर को खरीदने ही सोच रहे हैं। बाकी डिविडेंड का प्राइस काफी अच्छा है, पर मेरी तरफ से सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए आपको इसमें रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो आज की जो कंपनी है वो हमने सारी कवर कर ली है। तो अगर आपको न्यूज अच्छी लगी तो हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी इसी तरह की न्यूज से एडवांस में अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप किसी तरह की न्यूज से एडवांस में अपडेटेड रह सके।